देखिए क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट जो है हिंदी और चैप्टर नंबर 10 में हम लोगों ने अकबर का सच्चा न्याय ये लेसन पढ़े। और अकबर के सच्चा न्याय से जो कवि रहते हैं वो बहुत खुश होते हैं और उनकी परीक्षा जो जरिए लेते हैं तो वो परीक्षा में पास हो जाते हैं अकबर। तो क्या करते हैं, जो कवि रहते हैं पृथ्वीराज, वो बहुत खुश होते हैं। तो इस लेसन का बच्चों देखिए हम लोगों ने अभ्यास क्वेश्चन सारा कर लिया और इसमें जो शब्द बोध थे या व्याकरण बोध थे वो सारी चीज़ें हम लोगों ने लिख लिया। और हम आपको लास्ट में ये जो क्रियाएं बताए थे लिखने के लिए, तो इसमें 3 क्रियाएं हमने छोड़ दिए थे। कौन कौन? देख, हंस, चल। ये आपने कर लिए होंगे, ये हम उम्मीद करते हैं कि ये आप लोग अपने से कर लिए होंगे। देख का देखा, देखता, देखते, दिखती, दिखूं, दिखूंगी, दिखूंगे, दिखेंगे, दिखी थी, ये सारी चीज़ें ऐसे ही इसको करना था, ऐसे ही हंस का, ऐसे चल का। तो ये आप कर लिए होंगे। इसके बाद दिया है अकबर की शासनकाल के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करें और अपनी कॉपी में लिखिए। तो आप क्या करेंगे कि जो अकबर की जो बुक होंगी या फिर आप सर्च करेंगे अकबर के शासनकाल की जानकारियाँ, तो उसमें आएगा, तो आप उसको राइट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। इसके बाद दिया है दिए गए शब्द संकेतों की सहायता से प्रत्येक चित्र के 2-3 पंक्तियाँ लिखिए। दिया है और चमेली का फूल दिया है। तो इस संकेतों की सहायता से आप क्या करेंगे, इनके बारे में आप 2-3 पंक्तियाँ लिख लीजिएगा। तो ये चैप्टर आपका बिल्कुल खत्म हो गया। अब न्यू चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, जैसा कि आपको ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा है, चैप्टर नंबर 11। अब 11 चैप्टर नंबर है, इसका नाम है गुलिवर की विचित्र यात्रा। गुलिवर की विचित्र यात्रा। देखिए बच्चों, ये गुलिवर क्या है? गुलिवर जो है ये सभी छोटे फेबल्स की एक प्रवृत्ति होती है। ये जो है सबसे छोटी फेबल्स की एक प्रवृत्ति होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? गुलिवर कहते हैं। सामान्य आकार के लोगों को गुलिवर्स या गुलिवर कहते हैं, जो कि सभी छोटे फेबल्स की एक प्रवृत्ति होती है कि वे सामान्य आकार के लोगों को क्या कहते हैं? गुलिवर्स कहते हैं या गुलिवर कहते हैं। तो देखिए दिया है इनकी विचित्र यात्रा। विचित्र का मतलब होता है अनोखी, विचित्र यानी बेढंग यात्रा। इस पाठ में गुलिवर की यात्रा का वर्णन किया गया है कि एक बार यात्रा के दौरान उसका जहाज टूट जाने के बाद वह ऐसे द्वीप पर पहुंच गया जहां के लोग बहुत छोटे छोटे थे। गुलिवर जो था वो एक बार यात्रा करने चला था, तो जहाज जब उसकी टूट जाती है उसके कारण वो किसी ऐसे द्वीप पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे कि लोग क्या होते हैं, वहाँ के लोग बहुत छोटे होते हैं। देखिए, मैं एक जहाज पर नौकरी करता था। जहाज पर नौकरी करते हुए मैंने कई लंबी लंबी यात्राएं की। एक बार दक्षिणी सागर से पूर्वी द्वीप समूह की ओर जाते हुए हमारा जहाज तूफान में फंसकर चकनाचूर हो गया। सौभाग्य से मैं तैरकर किनारे पर आ गया और थक कर वहीं लेट गया। देखिए क्या करते हैं कि ये जो गुलिवर जो अपनी यात्रा बता रहे हैं वो क्या करते थे, एक जहाज में नौकरी करते थे। जहाज में नौकरी करते थे तो वो नौकरी जहाज में करने से क्या करते थे कि बहुत दूर दूर की यात्राएं करते थे। और एक बार दक्षिणी सागर से जब पूर्वी सागर की ओर वो लोग जा रहे थे, दक्षिणी सागर से पूर्वी द्वीप समूह की ओर जब वो लोग जा रहे थे तो उनकी जहाज क्या हुई, एकाएक तूफान जब आता है तो उसी में फंसकर क्या होती है, बुरी तरह टूट जाती है। और वो जब वो जहाज तूफान में फंसकर बुरी तरह टूट जाती है और क्या करते हैं, सौभाग्य से यानी वो बच जाते हैं। और क्या करते हैं कि वो तैर कर, जैसे
वो किसी समुद्र में गिरा होगा, चाहे जहां भी द्वीप पर जाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें से वो तैरकर जब बाहर आते हैं और किनारे पे आके लेट जाते हैं। जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपने आप को पतले पतले धागों से बंधा पाया। और क्या करते हैं कि जब वो लेट जाते हैं तो उनको लोग, वहाँ के लोग बांध देते हैं। जब उनकी नींद खुलती है, उनको आराम मिलता है, जब वो उठते हैं तो देखते हैं कि वो अपने आप को पतले पतले धागों में बंधे पाते हैं। मैं आश्चर्य में पड़ा, सोच रहा था कि कोई चीज मेरे पैरों पर रेंगती रेंगती छाती पर आ खड़ी हुई। कोई चीज मेरे पैरों पर, वो आश्चर्य में पड़ गए, सोच में पड़ गए, बहुत की सोची में पढ़ ही रहे थे कि उन्हें लगा कि कोई चीज मेरे पैरों पर रेंगती रेंगती छाती पर आ रही है, यानी सीने पे मेरी कोई चीज रेंगते हुए मेरे पैरों से मेरे सीने तक आ रही खड़ी है। वह एक मानव आकृति थी, छोटी सी, लगभग 1 इंच ऊंची, यानी वो मानव आकृति थी, मनुष्य थे वो, छोटी सी, लगभग 1 बालिस्ट का मतलब बित्ता, यानी 1 बित्ता जितना होता है उतनी ही ऊंची वो मनुष्य की आकृति थी। 1 बित्ता, सिर्फ 1 बित्ते के लोग थे वहां पे, जहां उन्होंने समुद्र को पार करके किनारे पे लेटे थे। वहां के लोग सिर्फ 1 बित्ते के थे, वो सिर्फ 1 बित्ते ऊंचे थे। कुछ देर बाद उसी प्रकार के सैकड़ों प्राणी मेरे शरीर पर चढ़ गए, यानी एक तो उनको धागे से बांध दिया था, उसके बाद सैकड़ों लोग उनके ऊपर आकर चढ़ गए। मैं जोर से चिल्ला उठा, कौन हो तुम? मेरा चिल्लाना था कि वे लोग लुढ़कते पुढ़कते और चीखते चिल्लाते भागे। मैं जब जोर से चिल्ला उठा कि कौन हो तुम, तो वो लोग क्या करते हैं, मेरा चिल्लाना था कि वे लोग क्या करते हैं, लुढ़कते पुढ़कते, यानी गिरते गिरते वो लोग चीखते चिल्लाते भाग जाते हैं। इसके बाद मैंने उठने का प्रयत्न किया तो कुछ धागे टूट गए। जब वो उठने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, तो कुछ धागे क्या होती है, टूट जाती है। यह देखकर उन लोगों ने मेरे ऊपर सुई जैसे पतले पतले तीरों की वर्षा प्रारंभ कर दी। इसके बाद जब देखते हैं कि वो अब उठ रहे हैं, धागे भी टूट गए हैं, तो वो क्या करते हैं, जब यह देखकर उन लोगों ने मेरे ऊपर सुई जैसे पतले पतले तीरों की वर्षा प्रारंभ कर दी। और सुई जैसा पतला जो तीर जैसा था उसको फेंकना उन लोग ने आरंभ कर दी, शुरू कर दी। मैं समझ गया कि चुपचाप लेटे रहने में ही भलाई है। तब वो समझ जाते हैं कि अगर मैं चुपचाप लेटा रहूं, इसी में मेरी क्या है, भलाई है। अब उन अद्भुत प्राणियों ने तीर बरसाना बंद कर लिया। जब वो लेटे रह गए, शांत हो गए, लेटे चुपचाप, तो उन्होंने जो छोटे छोटे थे अद्भुत प्राणी, जो 1 बित्ते वाले प्राणी थे, वो लोग क्या करने कि तीर बरसाना बंद कर दिए। उनमें से एक कुछ दूर ऊंचाई पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाकर कुछ कहने लगा। जोर जोर से चिल्लाकर कुछ कहने लगा, यानी वो कहाँ जाता है, कुछ दूर ऊंचाई पे जाता है और वहां से जोर जोर से चिल्लाने लगता है। मैंने हाथ हिलाकर उसे समझाने का प्रयत्न किया कि मैं उनकी भाषा नहीं समझता। तो वो क्या करते हैं, हाथ हिलाकर बताते हैं कि मैं आपकी भाषा को नहीं समझ सकता। फिर बार बार अपना हाथ मुंह की ओर ले जाकर मैंने इशारा किया कि मैं भूखा हूँ। इसके बाद वो हाथ से बताते हैं कि मैं भूखा हूँ, इशारा करते हैं। वह मेरा इशारा समझ गया। क्या करता है, वो जो 1 बित्ते के आदमी होते हैं, वो क्या करते हैं कि इन गुलिवर की जो बता रहे थे इशारा, वो समझ जाता है। इसके बाद बस फिर क्या था, मेरे मुंह के पास सीढ़ी लगा दी गई और सैकड़ों लोग टोकरियों में खाने का सामान ला लाकर मेरे मुंह में उड़ने लगे। इसके बाद क्या करते हैं कि जब उनके मुंह के सामने सीढ़ी लगा देते हैं, क्योंकि वो लोग 1 बित्ते के, कहा ये इतने बड़े आदमी, इनके तो समझ लीजिए 1 बित्ते के, अब आप उससे नापते रहिए, वो बड़े रहे होंगे तो कई बित्तों के, इतने तो सैकड़ों आदमी क्या किए,
कि जो खाने पीने का सामान लाकर सीढ़ी लगा दिया और उनके मुंह में उड़ेलने लगे, यानी खिलाने लगे। जब पानी पीने का इशारा किया तो उन्होंने कई पीपे मुंह में उड़ेल दिए, कई पीपे मुंह में उड़ेल दिए। पीपे, रुक जाइए बच्चों, भी बता रहे हैं पीपे। देखिए दिए हैं कि जब उन्होंने पानी पीने का जब इशारा करते हैं तो उन्होंने कई पीपे मुंह में उड़ेल दिए। यानी पीपे का मतलब होता है लोहे के ढोल के आकार का, लोहे का जैसे ढोल जो होता है, ढोल के आकार का बना हुआ एक बड़ा पात्र होता है, उसमें कई वैसे जैसे कई पीपे मुंह में उड़ेल दिए, यानी मुंह में उनके डाल दिए। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि मेरा पेट है या कुआं। उन्हें आश्चर्य हो रहा था, वो बहुत आश्चर्य हो रहे थे, बहुत हैरान हो रहे थे कि मेरा पेट है या मेरा कुआं है जो इतने सारे लोग हमें पानी पिला रहे हैं। वो लोग ये सोच रहे थे कि हम लोग एक बित्ते के कहाँ हैं, कहाँ ये इतने बड़ा है, तो हो सकता है कि ये ज़्यादा खाता हो और ज़्यादा पीता हो। ये समझकर वो लोग उनके पेट में खाना और पानी डाल दिए। थोड़ी देर में ही मेरी पलकें भारी हो गई और मैं गहरी नींद में सो गया। खड़ 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 की आवाज़ से जब मेरी नींद टूटी, यह देखकर मैं आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि एक गाड़ी में रखकर मुझे कहीं ले जाया जा रहा था। उन छोटे छोटे लोगों की एक विशाल भीड़ हथियार लिए मेरे दाएं बाएं चल रही थी। मैं समझ गया कि मुझे कैद कर लिया गया है। देखिए, जब उन्हें भूख लगी थी तो उन्होंने खाना खिला दिया, पानी का इशारा किया तो उन्होंने ढेर सारा खूब पानी पिला दिया। तब वो जो खा लिए पी लिए तो उन्हें क्या हुआ कि नींद का अनुभव होने लगा, उन्हें नींद आने लगी और वो गहरी नींद में सो भी गए। सोने के बाद क्या होता है कि जब उन्हें खड़खड़ की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे जब वो गाड़ी पे उनको लेके जाने लगे, जब उन्हें गाड़ी पे लेके जाने लगे तो जो उनकी पहिया थी जो चल रही थी तो खड़खड़ की आवाज़ हो रही थी। जब उन्होंने खड़खड़ की आवाज़ सुनी तो वो जाग गए और आश्चर्य से देखे कि हैरानी से देखे कि उन्हें कैद करके गाड़ी पे उन्हें कैद करके कहीं ले जाया जा रहा है। मेरे वहाँ पहुँचते ही लिलीपुट वासियों की एक विशाल भीड़ मुझे देखने के लिए उमड़ पड़ी। मेरे वहाँ पहुँचते ही लिलीपुट वासियों की एक विशाल भीड़ मुझे देखने के लिए वहाँ पहुँची। देखिए, जब वो कहाँ पहुँच गए, लिलीपुट पहुँच गए, तो वहाँ की एक बहुत बड़ी जनता जो है उनको आकर देखने के लिए आ गई। मेरे पहाड़ जैसे शरीर को देखकर सब लोग आश्चर्यचकित थे, क्योंकि वो लोग एक बित्ते के थे और कहाँ यहाँ पे पूरा मनुष्य था, तो क्या थे, आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें देखकर लिलीपुट के बादशाह ने मुझे एक पुराने मंदिर में कैद कर दिया। अब वो जो लिलीपुट थे, यानी जहाँ छोटे लोग थे, उनके जो बादशाह थे, राजा थे, वो क्या किए कि मुझे एक पुराना मंदिर था उसमें कैद कर दिया, बंद कर दिया। संभवतः राजधानी में यही एक ऐसा स्थान था जिसमें मैं झुककर घुस सकता था। शेष मकान तो खिलौने जैसे थे, यानी जहाँ पे वो पुराने मंदिर पे हमें जो बंद करके रखे थे वो संभवतः, यानी वहाँ पे ही राजधानी में एक ऐसा ही स्थान था, यानी उस लिलीपुट वासियों का जो राजधानी था उसमें ऐसा ही स्थान जगह था, राजधानी ही एक ऐसा स्थान था जहाँ पे कि वो झुक कर, यानी जिसमें वो झुक कर घुस सकते थे। शेष मकान तो खिलौने जैसे थे। एक बित्ता के लोग रहे होंगे तो बहुत रहा होगा, तो 1 फुट का घर रहा होगा। एक बित्ते के लोग हैं तो 1 फुट का घर रहा होगा, तो खिलौने जैसा ही तो लगेगा। जिस तरह वे लोग मेरे विशाल शरीर को देखकर आश्चर्यचकित थे, उसी प्रकार मैं भी उनकी छोटी सी दुनिया को देखकर हैरान था। जैसे वो विशाल शरीर वाले, यानी बड़े शरीर वाले देखकर मुझे आश्चर्यचकित हो रहे थे वो लोग, वैसे ही मैं भी उनका खिलौने जैसा घर और खिलौने जैसे उन लोगों को देखकर, मैं छोटी सी दुनिया देखकर मैं भी हैरान था। कुछ शरारती लोग मुझ पर तीर चलाने लगे। एक तीर मेरी बाईं आंख पर लगा। यह देख सिपाहियों ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुझे सौंप दिया। 5 को तो मैं अपने कोट की जेब में रख लिया और एक को उंगलियों में पकड़कर मुंह की ओर ले जाने लगा। वह मारे
भय के बुरी तरह चीखने लगा। मैंने उन सबको जमीन पर छोड़ दिया। छुटकारा पाते ही वे सब गिरते पड़ते वहां से भागे। इस बात का उन लोगों पर अच्छा असर पड़ा। बादशाह ने जब यह सुना तो उसने भी मेरी प्रशंसा की। क्या करते हैं कि कुछ शरारती लोग थे, तो जो शरारती लोग थे तो वो क्या किए कि मेरे ऊपर तीर चलाने लगे। जब तीर चलाने लगे तो मेरे बाईं आंख पे लग गया एक तीर। तो यह देखकर क्या किया, जो वहाँ का सिपाही था वो 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और मेरे पास लाके दे दिया। तो 5 को उन्होंने क्या किए, वो जो कोट के जेब था उसमें भर लिए और एक को अपनी मुट्ठी में अपने उंगलियों से पकड़कर मुंह की ओर ले जाने लगे, यानी हो सकता है खाने के लिए जाए। तो उसे क्या हो गया, भय हो गया, वो डर गया और बुरी तरह से चिल्लाने लगा। इसके बाद उन्होंने जमीन पे सारे लोग को छोड़ दिया। फिर छुटकारा पाते क्या करते हैं कि वे सब के सब गिरते लुढ़कते अपना भागे। जब इन बातों को लोगों को पता चला तो वो अच्छा असर पड़ा, यानी कि वो जब जान गए कि अगर हम लोगों ने कुछ शरारत किया या उनके साथ कोई छेड़छाड़ की तो यही हाल मेरी भी करेंगे। इसके बाद जो वहाँ के राजा थे, जब उन्होंने ये बात सुनी तो वो उनकी क्या करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं। बादशाह ने 6 विद्वानों को मुझे उस देश की भाषा सिखाने का काम सौंप दिया। कुछ दिनों में मैंने उन लोगों की भाषा सीख ली। इसके बाद क्या करते हैं, जो वहाँ के राजा थे वो 6 विद्वान को, यानी 6 ज्ञानियों को मेरे पास भाषा मुझे सिखाने के लिए भेजते हैं। तो कुछ दिन बाद मैं उनके भाषा को भी सीख गया। मेरे स्वभाव और व्यवहार से वे लोग बहुत खुश थे। वहाँ के जो लोग थे वो मेरे नेचर से और मेरी जो स्वभाव थी, मेरी जो व्यवहार थी उससे क्या थे, बहुत खुश थे। बच्चे तो मेरे बालों में आँख मिचौली खेलते। इस तरह मैं सबका खिलौना बना हुआ था। बाल में समझ लीजिए कि उनका बाल इतना बड़ा था कि उसमें वो लोग क्या करते थे, बाल में ही छिपकर, बालों में ही उनके छिप जाते थे और आँख मिचौली का खेल खेलते थे। तो इससे मैं उन सबको क्या बना रहता था, खिलौना बना हुआ था। एक दिन मैंने बादशाह से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। उसने मुझे इन शर्तों पर मुक्त करना स्वीकार किया कि मैं बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं आ जा नहीं सकूंगा और किसी देश से युद्ध छिड़ जाने पर मैं लिटिल पुटवासियों की सहायता करूंगा। जब उन्होंने बादशाह से कहते हैं, वहाँ के राजा से कहते हैं कि मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मुझे यहाँ से मुक्ति दीजिए, तब वो एक शर्त रखते हैं और शर्त को कहते हैं कि मेरी शर्त को स्वीकार करेंगे तभी मैं आपको मुक्ति दूंगा। तो वो शर्त रहता है कि आप बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं नहीं जा सकते हैं, आ जा नहीं सकेंगे, और किसी देश से अगर युद्ध होगा तो उस युद्ध में लिटिल पुटवासियों, यानी जो लोग हैं, हम लोग छोटे छोटे जो हम लोग हैं उनकी आप सहायता करोगे। इसके बाद देखिए, कुछ दिनों बाद मुझे ज्ञात हुआ कि पड़ोसी देश ब्लेफुस्कू के बादशाह ने एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया है। वह लिटिल पुट पर चढ़ाई करने का अवसर देख रहा है। मैंने उन लोगों से की सहायता करने की एक योजना बनाई। कुछ रस्सियां और कांटे लेकर मैं ब्लेफुस की खाड़ी की ओर चल दिया। यह खाड़ी मेरे लिए विशेष गहरी न थी, पर उन लोगों के लिए तो यह महासागर से कम न थी। मैं खाड़ी में घुसकर वहां खड़े सब जहाज़ों को कांटों में फंसा लिया और उन्हें खींचता खींचता लिटिल पुट की ओर चल दिया। देखिए, ये ब्लेफुस्क पड़ोसी देश था, लिटिल पुटवासियों का पड़ोसी देश था, जिसके जो पड़ोसी देश था कौन, ब्लेफुस्कू, ये लिटिल पुटवासियों की पड़ोसी देश था। तो उन्होंने वहाँ के जो बादशाह थे वो एक शक्तिशाली जहाज बेड़ा तैयार कर लिया था जो कि लिटिल पुट वालों पे चढ़ाई करना चाहता था। तो इसके बाद क्या करते हैं ये कि उन लोगों की सहायता करने के लिए कुछ रस्सियाँ और कांटे लेकर जाते हैं और बंगाल की खाड़ी की ओर चल देते हैं। खाड़ी में मेरे लिए गहरी न थी, यानी वो तो उतने लंबे थे कि उनके लिए तो गहरी नहीं थी, लेकिन जो वहाँ पे के वासी थे उनके लिए तो वो महासागर ही था। तो वो घुसकर जाते हैं और कांटों में फंसा लेते हैं और खींचते खींचते लिटिल पुट की ओर चल देते हैं। फिर ब्लेफुस्कू के सैनिक मेरे ऊपर तीर बरसाने लगे। तीर क्या करते हैं कि जो वहाँ पे जो ब्लेफुस्कू के लोग थे वो क्या करते हैं, वहाँ के जो सैनिक थे वो इनके ऊपर तीर बरसाने लगते, पर चश्मे और चमड़े के कोट के कारण
उनके तीर मेरा कुछ ना बिगाड़ सके। वो चश्मा लगाए रहते हैं आँख पे, और उसके बाद क्या करते हैं कि चमड़े के जैकेट पहने रहते हैं, कोट पहने रहते हैं, इसके कारण वो तीर उनका काम नहीं किया। इसके बाद ब्लू फुस्को के जहाज़ों को खींचकर जब मैं लिटिल पुट की खाड़ी में ले गया तो वहाँ के बादशाह और लोगों ने प्रसन्नता से उछल उछल कर मेरा स्वागत किया। जब उनके जहाज़ों को ये जब लिटिल पुट के तरफ ले आते हैं तो वहाँ के जो बादशाह रहते हैं और जो लोग रहते हैं क्या करते हैं, खुशी से उछलने लगते हैं और उनका स्वागत करते हैं। एक दिन मैं लिटिल पुट खाड़ी के किनारे घूमता घूमता दूर जा निकला। वहाँ मुझे पानी में एक बड़ा तख्ता तैरता दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर ज्ञात हुआ कि वह एक उल्टी नाव थी। उसे देखकर मैं खुशी से नाच उठा। वह नाव नहीं मेरी आशा की ज्योति थी। वह नाव नहीं मेरी आशा की ज्योति थी। यानी जब वो पहले तो उन लोगों ने युद्ध से उनकी सहायता कर दी, उधर जहाज जो बनाए थे उनको युद्ध करने के लिए उनको ही लाके उनके स्थान पे रख दिया, उनकी तरफ दे दिया। तो उसके बाद क्या करते हैं कि वो एक दिन लिटिल पुट की खाड़ी की तरफ घूमते घूमते दूर चले जाते हैं, जहाँ उन्हें पानी में एक तैरता हुआ क्या दिखाई देता है, तैरता हुआ एक बड़ा तख्त दिखाई देता है। लेकिन ध्यान से देखने पर ज्ञात हुआ कि वो उल्टी नाव है, नाव पलट चुकी थी, वहीं वो तैर रहा था। तो वो उसे देखकर क्या होते हैं, बहुत खुश होते हैं और वो यह नहीं कहते कि ये नाव नहीं बल्कि मेरी आशा की ज्योति है, जो मैंने उम्मीद लगा के रखी है उसी की ये ज्योति है, किरण है। कुछ दिनों बाद मैंने बादशाह से अपने देश जाने की आज्ञा मांगी। इसके बाद फिर कुछ दिन बीत जाते हैं, उसके बाद फिर से वो बादशाह से जाने की आज्ञा मांगते हैं। उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से विदा किया और बहुत सी भोजन सामग्री मेरी नाव पर लदवा दी। सौभाग्य से रास्ते में एक जहाज दिखाई दिया। यह देख मेरी प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा कि वह जहाज मेरे ही देश का था। जहाज के नाविकों ने मुझे ऊपर ले लिया। देखिए, इसके बाद जब वो आज्ञा मांगते हैं तो वो दे भी देते हैं खुशी खुशी, और उनके नाव में ढेर सारी खाने की सामग्रियां भी रख देते हैं। इसके बाद सौभाग्य से होता है ना, किस्मत से, सौभाग्य से, मेरी किस्मत या मेरी सौभाग्य से क्या होने लगा कि रास्ते में एक जहाज भी उन्हें दिखाई दे दिया। तो देखते हैं कि यह मेरे ही जब जहाज वो देख लेते हैं तो उन्हें प्रसन्नता का उनका ठिकाना नहीं रहता, इतना वो खुश हो जाते हैं कि वो उसकी कोई कल्पना ही नहीं रहती है। वह जहाज मेरे ही देश का था। जब वो देखते हैं कि एक जहाज आ रही है और देखते हैं कि वो मेरे ही देश का था तो वो इतना खुश हो जाते हैं कि खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। जहाज के नाविकों ने मुझे ऊपर ले लिया। फिर जो जहाज में नाविक थे, जो जहाज के नाविक ने मुझे ऊपर ले लिया, जो जहाज चलाने वाले थे, जिसमें वो उनके जो कर्मचारी थे जहाज को नीचे करते हैं, उसके बाद इनको नाव से अपने जहाज में ले लेते हैं। तो ये रहा, देखिए, गुलिवर की विचित्र यात्रा, जो गुलिवर की थी, गुलिवर की विचित्र यात्रा। सामान्य देखिए, तो ये गुलिवर अपनी यात्रा के बारे में बताए कि मैं ऐसे द्वीप में पहुंच गया था जहां की लोग क्या कितने बड़े थे, एक बित्ते ऊंचे केवल थे। तो वहां के लोगों ने इन्हें कैद किया, कैद करने के बाद इन पे तीर भी बरसाया। फिर वो खाना खाने के लिए कहे तो कितनी सारी उनको खाना खिलाया और पानी भी कई सारे, जैसे लगता था उनको कि ये कुआं है, पेट नहीं कुआं है। तो देखिए बच्चों, ये इनकी विचित्र यात्रा थी। आपको ये समझ में आ गया होगा गुलिवर की विचित्र यात्रा कि ऐसे द्वीप में भी लोग हैं। इसके बाद वो क्या करते हैं, इनके स्वभाव से, व्यवहार से बहुत खुश हो जाते हैं और एक दिन इनको छोड़ आज्ञा दे देते हैं इनको अपने देश जाने की, और इनके देश की भी जहाज इनको मिल जाती है और ये अपनी जहाज में यात्रा करने लगते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद इसका जो मीनिंग है या फिर क्वेश्चन आंसर है उसे हम क्या करेंगे कि आपको कल के वीडियो में राइट कराया जाएगा। आज तक के लिए इतना ही। बाय बाय स्टूडेंट, बाय बाय।